नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि आने वाले सैटरडे और संडे में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें डीआई का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिससे 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज हम लोग डीआई के उस पार्ट को उठा के सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम से तुरंत पहले आपको थोड़ा सा मदद मिल जाए कि आप कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को करने का अप्रोच क्या लेते हैं और कहां से कैसे शुरू करते हैं। तो हमने टेबल पे, पाई चार्ट पे, हर एक चीज पे एक एक दो दो क्वेश्चंस उठा के करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कितने और क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और पिछली बार डीआई के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि जो पिछली बार वीडियो जो क्वेश्चंस आए थे उनके वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पे बनाकर रखे हुए हैं, है ना, कि पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो आपको मिल जाएंगे। और भी कई सारे वीडियो डीआई के पहले से भी पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे। अब हम एक नया वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को हमने उठाया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले काम, जब भी कभी आप डीआई एग्जाम में करने जाएंगे तो सबसे पहला काम डीआई करने से पहले उस क्वेश्चन का डायरेक्शन जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। तो डायरेक्शन जब पढ़ना है तो हम क्या, इसमें डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, कह रहा है नीचे दिए गए बार ग्राफ में 5 अलग अलग दिनों में खुदरा विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले पेन दिखाता है। दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मतलब ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें अलग अलग दिन में कौन कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन बेचता है उसका ये ग्राफ दिया गया है और उसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि डीआई में जो मेन रूल रहता है वो कैलकुलेशन का रहता है। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखिएगा। परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये 4 चीजें जिसको अच्छे से आती हैं उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डीआई में, ये बात याद रखिएगा। वो बात अलग की है कि कभी कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस पे डीआई बना देते हैं, वो अलग की चीज है। तो वहां पे एक दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब बहुत टफ कुछ नहीं होता है, बस 3 चीजों का, 4 चीजों का रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, सेकंड आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, तीसरा आपको रेशियो और चौथा एवरेज। इन सब चीजों के बारे में पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में कुल त्रुटिपूर्ण, मतलब त्रुटिपूर्ण का मतलब हो गया जो गलत पेन बेचे गए हैं, और पेनों के कुल बेचे गए पेनों से 7:15 है। मतलब जो गलत पेन है और कुल पेन का जो रेशियो है 7:15। मंगलवार को पेन बेचे कितने गए, 75। अगर 15 यूनिट का वैल्यू 75 है तो गलत पेन जो बेचे गए हैं वो 35 हो गए। तो अगर गलत पेन बेचे गए तो आपसे कह रहा है विक्रेता द्वारा मंगलवार को बेचे गए त्रुटि रहित, मतलब नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव देखेंगे तो 75 टोटल बेचे गए जिसमें 35 गलत है। तो जो नॉन डिफेक्टिव होंगे वो कितने होंगे, 40 पेन ऐसे होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो ई ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, आसानी से, कुछ भी कठिन नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब देखिएगा, पढ़िएगा इसको। कह रहा है सोमवार और मंगलवार को एक साथ कुल बेचे गए पेन की संख्या और बुधवार और शुक्रवार को एक साथ कुल बेचे गए पेन की संख्या के मध्य अंतर। तो सोमवार और मंगलवार को अगर हम लोग एक साथ देखेंगे तो 100 पेन बेचे गए, और ऐसे ही आपको बृहस्पति और शुक्र क्या देखना है तो ये 45 और 50 95 पेन बेचे गए। तो जैसे ही आप इन दोनों का अंतर बताना है तो आप बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन है। कि ये बहुत आसान सा सवाल है और इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं, कुछ भी टिपिकल यहाँ पे नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, धीरे धीरे आप अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है शनिवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या और कुल पेनों की संख्या बुधवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या से 40% है। चलो बुधवार को 30 पेन बेचे गए, अगर इसका 40% निकाले गए तो शनिवार को बेचा गया कितना गया है, 12 पेन। सैटरडे को कितने पेन बेचे गए, 12 पेन। खैर यहां से बड़े आसानी से आपने निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने कहा शनिवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या बुधवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या का 40% है। तो बुधवार को 30 पेन बेचे गए, 30 का 40% कितना आ गया, 12। तो शुक्रवार और शनिवार को एक साथ बेचे गए पेनों की संख्या, तो शुक्रवार को बेचे गए 50 और ये 12 उठा के जैसे ही आप आंसर देखेंगे 30 का 40% 12 हो गया। तो इसका आंसर आना चाहिए शुक्रवार और शनिवार को एक साथ बेचे गए कुल पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 62 तो आंसर आएगा इसका। द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेन।
है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में ये क्वेश्चन देखिए आपका गलत दिया गया है। जब आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सही दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन सैटरडे इज 40% मोर देन, 40% मोर कहा गया है, वहां पे 40% मोर नहीं कहा गया है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो 40% अगर मोर कहेगा तो 30 का 40% उठा के सैटरडे को 42 पेन बेचे गए। सैटरडे को कितने बेचे गए? 42। और फ्राइडे को कितने बेचे गए थे? 50। तो दोनों का मिला के आंसर कितना आ गया? 92। हिंदी में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा अगर चाहे तो इंप्रूव कर ले। इंप्रूव करके यहाँ पे ये लिख लें कि बुधवार को बेचे गए पेनों की संख्या से 40%, एक चीज एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, अधिक। ये थोड़ा सा यहाँ पे या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है या क्वेश्चन गलत दिया गया था। 40% अधिक है तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं शनिवार को बेचे गए पेनों की संख्या बुधवार को बेचे गए, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कह रहे हैं बृहस्पतिवार को बेचे गए कुल पेनों में से 20% नीली स्याही वाले थे। तो बृहस्पति को टोटल कितने बेचे गए? 45। अब 45 में से कितना 20% नीली स्याही वाले थे? तो 9 पेन ऐसे हो गए जो ब्लू इंक के थे, नीली स्याही के थे। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। शेष में से 25% लाल स्याही के थे। तो 36 बचे, 36 का 25% निकालेंगे तो ये 1/4। ये 1/4 मतलब ये हो गया 9 पेन ऐसे हो गए जो लाल स्याही के थे, रेड पेन थे, है ना, लाल स्याही के थे। और शेष काले थे। 9 9 18 के बाद जो बचे हुए 27 पेन है ये कैसे थे? काले थे। शेष कैसे थे? काले थे। ये यहां से ये बन गया। तो कह रहे हैं बृहस्पतिवार को बेचे गए नीली और काली स्याही वाले संख्या बतानी है। तो ये 27 हो गए आपके काली स्याही वाले, और नीली स्याही वाले अगर आप देखेंगे तो 9 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 27 9 36। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बस यही आप कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसी क्वेश्चन को यहां से आप उससे डाटा उठा रहे हैं। बस ये करना होता है डीआई में, कुछ भी बहुत कठिन नहीं हो रहा है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये थी पहली डीआई जिसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, बहुत सरल थी। ऐसे धीरे धीरे हम आगे और भी कई सारी डीआई आपको कराने वाले हैं। चलते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से पढ़ के पहले इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। कह रहा है नीचे दिया गया पाई चार्ट 3 अलग अलग कंपनियों में श्रमिकों की कुल संख्या दर्शाता है। मतलब ये जो पाई चार्ट है ये ABC 3 टाइप के श्रमिकों की संख्या दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका इन, फिर एक ये तालिका दे रखी है ना। तालिका का मतलब आपको एक टेबल दे रखी है कि इस तालिका में कंपनियों में अधिकारियों और श्रमिकों के बीच अनुपात, ऑफिसर्स और वर्कर्स का रेशियो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया। तो दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। इनका अच्छे से अध्ययन करके हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर्स देने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी ए में श्रमिकों की कुल संख्या और कंपनी बी और सी में श्रमिकों की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है? तो कंपनी ए के कुल श्रमिक हो गए 32, यहां से देखेंगे ए में जो 32, और यहाँ पे जो देखेंगे बी और सी के देखेंगे तो बचे हुए 68 बी और सी के हो गए। यहां से इनका अंतर देखेंगे तो 32 और इसका अंतर देखेंगे 36% आ गया, और 900 का 36% सीधे सीधे निकाल लीजिए। कितनी सारी जगह पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 छक्का 54, 5 9 3 27 और 5 32। आंसर आ गया 324। आपको अलग अलग आंसर नहीं निकालना कि पहले आप ये इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के ऐसे, इतना सब नहीं करना है। हम आपको जो तरीके बता रहे हैं आप वो फॉलो करिए। आप क्या करेंगे? आपने देखा अच्छा ए के 32% है और बी और सी के 68% है, क्योंकि सेम वैल्यू पे है, क्योंकि क्या है? सेम वैल्यू पे। तो 44 और 24 को जोड़ा तो 68% ये हो गए, और ए कितने था? 32%। जैसे ही 68% में से 32% घटाया तो बचा 36%, और ये 36% कितने का है? 900 का। तो 900 का जो 36% हो गया वो कितना हो गया? 324। ये पहले क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कह रहे एक और क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। देखो अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे वो क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, इतना प्यार से आप इसका आंसर बना सकते हैं कि ए और सी में जो टोटल वर्कर है वो कितने हैं? आप देखेंगे 56% है। टोटल वर्कर कितने हैं? 56% है। जबकि ऑफिसर्स देखेंगे जाके तो ए में जो 16, अगर 16 का वैल्यू 32 है तो 1 का वैल्यू, मतलब ए में ऑफिसर सिर्फ 2 थे, है ना। ऐसे ही सी में देखेंगे तो 12 का वैल्यू 24 है तो ऑफिसर्स कितने होंगे? यहाँ पे भी 2 होंगे। तो टोटल ऑफिसर्स कितने हो रहे हैं? 4, और वर्कर कितने हैं? 56। रेशियो बनाएंगे 14:1 का अनुपात आ गया। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी।
कितने आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है, बड़े प्यार से आप यहां से बना ले जाएंगे कि आपने बता लिया 16 का वैल्यू 32, 1 का 2, ये टोटल ऑफिसर्स हो गए और ये टोटल वर्कर्स हो गए। आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ऑफिसर्स हो गए और ये क्या हो गए, वर्कर हो गए। बस यहीं से आप आंसर बना सकते हैं, कितने प्यार से निकाला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पे। अब यहां से कह रहे हैं कि कंपनी बी कर्मचारियों की कुल संख्या। अच्छा, बी के कर्मचारियों की कुल संख्या, अगर कर्मचारियों की कुल संख्या और सी की कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। अच्छा, बी में कर्मचारी अगर हम लोग को देखना है तो 9 का 44% देखेंगे, या यहाँ पे अगर 9 का 44%, 900 का 44% देखेंगे, 9 चौको 36 3, 9 चौको 36 3 कितना हो गया, 39। ये सिर्फ वर्कर हैं। टोटल कर्मचारी की बात करेंगे तो ऑफिसर और वर्कर को मिला के टोटल कर्मचारी होते हैं। ये जो 396 है ये वर्कर है। अगर 396 वर्कर है तो 18 दूनी 36 और बचा अपने पास कितना, 18 दूनी 36 के बाद बचा 3, 18 दूनी 36। तो टोटल वर्कर जो रहे होंगे वो 418 रहे। क्यों? क्योंकि ये 18 यूनिट का वैल्यू है, तो यहां से हम इसका वैल्यू देखेंगे तो 22 और ऐड कर ले रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़े, अब सी के कर्मचारी देखेंगे तो 900 का 24% 216। अब ये 216 12 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखोगे तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। ये कितना हो गया, ये हो गया 234। अब कितना अधिक है ये बताना है। तो 8 में 4 गया 4, 11 में 3 गया 8 और ये 3 में 2 गया 1, 184। तो जो आंसर आ गया वो ई ऑप्शन आ गया। एक्चुअल क्वेश्चन हर एक बहुत प्यारा है, अगर आप समझोगे नहीं तो ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुल कर्मचारी जो होंगे, जो कुल कर्मचारी होंगे वो ऑफिसर्स प्लस वर्कर्स मिला के ही तो होंगे। ऑफिसर्स भी तो कर्मचारी हैं, वो भी तो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स प्लस वर्कर मिला के तो टोटल कर्मचारी होंगे। बस हमने बड़े प्यार से इसका अंतर निकाल के देख लिया। और कुछ सोचने में हो सकता है कि समय लग जाए, है ना, और कुछ सोचोगे तो हो सकता है समय लग जाए, ऐसे करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये था अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंपनी ए में अधिकारियों की कुल संख्या कंपनी बी में अधिकारियों की कुल संख्या से कितनी कम है। देखो, अब कंपनी ए में अधिकारी देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो 16 का वैल्यू अगर 32 है तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। तो कंपनी ए में अधिकारी देखेंगे तो 900 का 2% कितना हो गया, 18 अधिकारी हैं सिर्फ कंपनी ए में। ठीक है, अब जैसे ही देखेंगे कंपनी बी में अधिकारियों की कुल संख्या, बी में अगर हम लोग जाएंगे तो 18 यहां पता है, तो अगर ऐसे नहीं देख पाओगे तो 900 का 44% देख लिया तो कितना हो गया, 9 चौको 36 3, 9 चौको 36 3 कितना हो गया, 39, है ना। 18 का वैल्यू 44 देखोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यहां से 18 से डिवाइड किया तो ये 22 आ गया। भाई 900 का 44% तो 396 हो गया, 18 का वैल्यू था तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 22। अब कह रहा है कितना अधिक है, तो अंतर कितने का आ गया, 4 का। आप यहां से देख लीजिए, फिर से समझिएगा किया क्या। देखो यहां से, क्योंकि इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 16 का वैल्यू 32 है तो 1 का 2, 900 का 2%, कंपनी ए में अधिकारी आ गए 18, कंपनी बी में 18 का वैल्यू 44 होगा तो थोड़ा सा सॉल्विंग टफ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 900 का 44% निकाला तो 396 कर्मचारी आ गए, 18 का वैल्यू 396, तो 1 यूनिट का वैल्यू बी के जो ऑफिसर्स आ गए वो कितने आ गए, 22। अब कह रहा है बी में ए से कितने, अच्छा कह रहा है ए में बी से कितने कम है, कितने कम है, 4 अधिकारी कम है। बहुत प्यारा सवाल है, आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी होगी नहीं अगर आप ये तरीका यूज करेंगे। चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब ये 11 एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वैसे तुमको डायरेक्शन शायद नहीं दिया है, खैर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इस वजह से शायद डायरेक्शन ना दिया गया हो। कह रहा है यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% छात्र महिलाएं हैं, तो विज्ञान और इतिहास दोनों का अध्ययन करने वाले पुरुष छात्रों की संख्या बतानी है। अच्छा, ये हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है और कौन से पढ़ रहे हैं कितने, वो यहाँ पे पता है। तो हमको पता चला 3000 का, पहले हम इतिहास का अध्ययन करने वाले टोटल छात्र देख लेते हैं। 3000 का 15% जैसे ही देखा तो हमको पता चला 450 छात्र ऐसे हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसमें 20% छात्र, इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40%। तो साइंस वाले जो हैं वो भी 450 ही होंगे, ठीक है। यहां से अब इसके 20% और 40% छात्र महिलाएं हैं, तो कह रहा है कि पुरुष छात्रों की संख्या बतानी है। तो ये अब आसान हो गया कि इसके पुरुष हो जाएंगे आपके 80% और इसके पुरुष छात्र जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 60%।
निकाल के अब आप आंसर बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा। जैसे ही आपने 450 का 80% निकाला, 450 वैसे भी इनका ये निकाल के जोड़ना है तो सीधे 450 का 140% निकाल लेते हैं। 140% का मतलब हो गया 7/5, 90, 9 सत्ते 63, 630 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बड़े आसानी से देख सकते हैं आपकी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, हिस्ट्री भी 15% है और ये भी 15% है, तो सीधे सीधे भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ हो जाती, क्योंकि अलग अलग ये अब आपको मेल पता है यहाँ पे, ये आपको मेल पता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो क्या करना है आपको कि 450 आपने देख लिया ये हिस्ट्री के लोग हैं और 450 ही लोग ये कैसे हैं, साइंस वाले। बस केवल ध्यान से करना है, बाकी बहुत कठिन कुछ नहीं है। 450 लोग साइंस वाले हैं, इसका 80% लोग ऐसे हैं जो मेल हैं और इसका 60% लोग मेल हैं। हमको मेल बताने हैं टोटल। अच्छा दोनों सेम है तो 450 कॉमन ले लेंगे तो 80 और 60 मिला के 140 हो गया। 140% का मतलब होता है 7/5, हल कर लिया, 630 आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और क्वेश्चन की लैंग्वेज। जब भी आप पेट का पेपर दे रहे हो तो भी इस बात का ही याद रखो, पेपर में टाइम ठीक ठाक होता है लेकिन अगर आपने जल्दी नहीं किया तो टाइम कम भी पड़ जाता है। कह रहा अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों का औसत। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स ये और विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी हो गया और भूगोल का मतलब हो गया ज्योग्राफी। तो 28 और 22 इधर से 50 और 20 70/3% निकालना है 3000 का। 3000 का कितना निकालना है, 70/3, ये परसेंट निकालेंगे तो ये 0 से 0 खत्म, 3 से काटा तो ये 10 हो गया। टोटल छात्र कितने आ गए, 700। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 700। ये भी एक आसान और प्यारा सवाल आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित हैं और उपस्थित होने वाले छात्रों में से 80% छात्रों ने परीक्षा को पास किया, तो कितने छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में 3000 का 20%, 600 लोग थे। 600 में से 75% उपस्थित है तो 75% उपस्थित है मतलब 3/4 का मतलब 150 लोगों ने पेपर दिया। अब सॉरी 450 लोगों ने पेपर दिया। इन 450 में 80% पास हुए तो फेल कितने हुए, 20%। 20% मतलब 1/5, तो कितने छात्र फेल हो गए, 90। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान। कह रहा 3000 का पहले हमने देख लिया कि 20% इकोनॉमिक्स में थे तो 600 स्टूडेंट हो गए। इन 600 में 75% उपस्थित थे तो 450 उस दिन पेपर देने आए, लेकिन 450 में से सिर्फ 80% ने पास किया। अगर 80% ने पास किया तो 20% फेल हो गए होंगे, तो एक्चुअल जो फेल लोग हुए हैं वो कितने लोग हुए, 90 लोग फेल हुए हैं। यही आपका आंसर हो गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे। देखिए कह रहा है यदि जीव विज्ञान में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है, तो जीव विज्ञान में 450 स्टूडेंट है। 450 स्टूडेंट है, 450 कितना स्टूडेंट है, 450। इसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है वो कितना है, 4:3। ठीक है, सॉरी जीव विज्ञान की बात कर रहा है, हमने विज्ञान ले लिया है। जब जीव विज्ञान की बात होगी तो अब पूछ कर रहा है जीव विज्ञान में छात्रों में पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर क्या है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ये मत करो 4:3। अगर देखेंगे 4:3 के अनुपात में है तो यहां से टोटल हो रहा है 7 और यहां से हो रहा है 28। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 28 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो ये 4 चौको 16 हो गया और ये 4 3 12 हो गया। तो यहां से जो अंतर है वो 4% का है। अब 4% कितने का है, 3000 का। अब 3000 का 4% तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। ये तो बहुत छोटा कोई बच्चा होगा तो वो भी निकाल ले जाएगा कि 120। तो जो आंसर हो गया वो बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि अब देखो कैलकुलेशन करने के भी अलग अलग तरीके हो सकता है। आप 3000 का 28% निकाल के इसको बांट रहे होते जिसमें ज्यादा समय लगता। ये छोटी छोटी चीजें ना डीआई में बहुत काम आती है। जब भी कभी आप डीआई कर रहे हो तो आप इन सब छोटी छोटी चीजों का याद रखें। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो इस 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जरूर दीजिएगा इस चीज का आंसर, तो इससे ये लगेगा कि आपने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन आपको दिया गया है। कह रहा है दिए गए आरेख में 4 कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कुल आवेदन की संख्या को दर्शाता है ना। ये जो लाइन ग्राफ है ये जो ग्राफ है इसमें प्रोफेसर पद के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए हैं उनको दर्शाता है। तालिका
कॉलेज द्वारा खारिज किए गए आवेदन का प्रतिशत बताता है। वो जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं एप्लीकेशन, ये एक तालिका वो बता रही है कि जितने रिजेक्ट कर दिए गए। खैर इतना डाटा हमको दे दिया है, मतलब पर्याप्त डाटा है हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है उस पे। कह रहा है यदि कॉलेज ए द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदनों में 33 सही 1/3% महिला आवेदन हुए। अच्छा, टोटल आवेदन कितने हुए थे? 24,000। 24,000 में से 25% रिजेक्ट हो गए। 25% का मतलब 1/4। अगर 1/4 रिजेक्ट हो गए तो 3/4 सिलेक्ट हुए होंगे। 3/4 का मतलब 18,000 फॉर्म जो थे वो सिलेक्ट हो गए। अब 18,000 में से 33 सही 1/3% महिलाएं हैं, मतलब 6,000 महिलाएं हैं और 12,000 क्या हैं? पुरुष हैं। जो ये कहता जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। तो कह रहा है कॉलेज ए में पुरुष द्वारा आवेदन किए गए स्वीकृति आवेदन, तो स्वीकृति वाले कितने हैं? 12,000 है। ठीक है। कह रहे कॉलेज डी द्वारा स्वीकृत किए गए कुल आवेदनों का कितना परसेंट है? अच्छा, कॉलेज डी द्वारा 16,000 है और 16,000 में 6 होल 1/4% की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 1/16, तो मतलब 1,000 जो हो गए वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो कुल आवेदन अगर कह रहा है इसका, तो 15,000 सिलेक्ट हुए, तो 15,000 का कितने परसेंट होगा ये देखना है। तो आपने 3 जीरो से 3 जीरो काट लिए और आप जैसे ही देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। शायद कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा आपको और आप उसी आंसर को टिक करेंगे 80%। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। कह रहा है 24,000 टोटल आवेदन हुए हैं जिसमें से 25% आवेदन रिजेक्ट हुए, तो 25% का मतलब 1/4। अगर 1/4 रिजेक्ट हुए तो 6,000 रिजेक्ट हो गए, तो जो सेलेक्ट हुए वो कितने हुए? 12,000। ये सिलेक्ट हुए। अब कह रहा है इसमें 18,000 सिलेक्ट हुए। अब इसमें मेल फीमेल के बारे में कहा है कि 1/3 फीमेल है, 1/3 क्या है? फीमेल है। तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो गए हमारे 12,000। अब कह रहा है ए में पुरुषों द्वारा आवेदन किए गए स्वीकृति किए गए पुरुष और डी द्वारा स्वीकृत किए गए कुल आवेदन, तो 16,000 भाई 6 सही 1/4% का मतलब 1/16 होता है। 16,000 का अगर हम लोग 1/16 देखते हैं तो हमको पता चल गया कि 1,000 जो है वो नॉन सिलेक्टेड में चले गए। 16,000 का 1,000 अगर नॉन सिलेक्टेड में चले गए तो सिलेक्टेड में कितने गए? तो आप कहोगे 15,000। अब ये 12,000 15,000 का कितने परसेंट है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बड़े प्यार से आंसर बता सकते हो कि कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 80%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अटेम्प्ट करिएगा जरा इसको। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपसे कह रहे हैं इन सभी 4 कॉलेजों द्वारा स्वीकृति किए गए आवेदनों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी सिलेक्टेड हैं उनका एवरेज बताना चारों कॉलेज में। कितने आसानी से करेंगे देखिएगा। इस 24,000 में से 1/4 अगर नॉन सिलेक्टेड रिजेक्टेड हैं तो सिलेक्टेड कितने होंगे? 24,000 का 3/4 18,000। ठीक है, 18,000 इससे सिलेक्ट हो गए। स्पीड का आप ध्यान रखिएगा। 20,000 का 16% ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए, तो 20,000 का 16% मतलब 3200 रिजेक्ट हो गए, तो जो सेलेक्ट हुए होंगे वो 16,800। ये 3200 रिजेक्ट होने के बाद अब 28,000 का 15% रिजेक्ट हुए, तो 28,000 का 10% हो गया 2800 और 14 4200 क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। 4200 अगर रिजेक्ट हुए हैं तो कहां यहां से 42 8 हो गया आपका 50, तो 23,800। ठीक है, 23,800 यहां से क्या हुए? रिजेक्ट नहीं हुए, वो हो गए है ना। अब ये 16,000 तो ये 15,000 यहां से क्या हुए? सिलेक्ट हो गए। अब इतने सिलेक्ट हुए बटे 4। 4 क्यों करेंगे? सबको पता है। ठीक है ना। जैसे ही आप इनको सबको जोड़ेंगे, ये 2 0 2 0 2 0 सब में कॉमन है, तो ये 2 0 तो जुड़ गए यहां पे। उसके बाद जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये 0 8 8 16 हासिल कितना लग गया? 1 लग गया। तो ये 6 6 3 9 9 6 15 15 8 कितना हो गया? 23 बचा 2 2 के बाद 3 3 2 5 5 1 6 1 7 हो गया। जैसे ही आप इसको 4 से भाग देंगे तो 19 चौको 76 हो गया, सॉरी 18 चौको 72 हो गया। 72 के बाद बचा 1, तो 18,400 इसका सही आंसर आ गया। ये बड़े प्यार से इसका आंसर निकाला जा सकता है। ऐसे करके आराम से आप इसको सॉल्व करिए और आंसर देखने को मिल जाएगा आपको। क्या और कुछ आप यहाँ पे छोटा कर सकते थे? देखो छोटा करने के चक्कर में जाओगे तो हो सकता है कि लेंदी हो जाए,
थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब मैंने ऐसे लिखा है, आप कोशिश करिएगा कि इन वैल्यूज को निकाल के ऐसे लिखें, क्योंकि याद रखिए इसका फायदा होता है कि आप ऐसे जब लिखते हो तो आप जोड़ने में बहुत कंफर्टेबल रहते हो, है ना। ये 0 0 8 8 16 से लगा 1 9 6 15 3 18 5 23 बचा 3 3 1 4 1 5 2 7 1 8, ऐसे करके जोड़ने में आप ना बहुत 2 2 2 3 5 और 2 कितना हो गया 7, ऐसे करके जब आप जोड़ते हो तो जोड़ने में क्या रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहते हो। तो इस वजह से आप ऐसे ही लिखना, है ना, ऐसे लिखना तो जल्दी जोड़ भी पाओगे। तो यहां से आपका आंसर आ गया ये। बढ़े आगे, बढ़ा जाए भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एक ये क्वेश्चन अगला देखिए सेम है। अब क्वेश्चंस तो थोड़े से अच्छे बनाएंगे ही बनाएंगे कि हर क्वेश्चन आप आसान थोड़ी ना करेंगे। आपसे कह रहे हैं कॉलेज बी और कॉलेज सी द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदन। अच्छा, कॉलेज बी से हम लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले स्वीकृत किए गए, और कॉलेज सी से भी देख चुके हैं स्वीकृत किए गए। क्या क्या देखे थे, कॉलेज बी से जो स्वीकृत थे वो कितने थे, 16,800 और 23,800। इससे 16,800 थे और इससे कितने थे, 23,800। ये स्वीकृत किए गए वाले हम थोड़ी देर पहले इसके नंबर्स निकाल चुके हैं। अब आगे पढ़िए। स्वीकृत किए गए आवेदन में से पुरुष आवेदकों का और महिलाओं आवेदकों का 10:11, 10:11 के अनुपात में दे रखा है। तो ये 10:11 के अनुपात में बटेगा और ये 8:9 के अनुपात में बटेगा। ये किस में बटेगा, 8:9 के अनुपात में। ये किस में बटेगा, 10:11 के अनुपात में। खैर इनको भी बांटा जाएगा। तो कॉलेज बी में महिलाओं द्वारा आवेदन किए गए स्वीकृत और कॉलेज सी द्वारा पुरुषों द्वारा, इनका अनुपात बताना है। अच्छा, महिलाओं का अगर हम बात करें तो ये पता है मेल फीमेल ये हो गया, मेल फीमेल ये हो गया। कितने आसानी से करेंगे देखिएगा। अब यहां से 16,800 और यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको बताना है बी का महिलाएं बतानी है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 11/21। और इससे मेल बताने तो 23,800 में जो मेल होंगे वो 17 × 8 हो जाएगा। अब आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 21 ये हो गया 800, इसको 17 से काटेंगे, जैसे ही आपने काटा 17 एकम 17 चौको 1400 ये हो गया। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया। तो अनुपात क्या आ गया, 11:14। एक ऑप्शन आप जरूर देख पाएंगे ई नंबर। कितने आराम से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आसानी से आंसर बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कॉलेज सी द्वारा खारिज किए गए आवेदनों की संख्या कॉलेज बी और डी द्वारा मिलाकर खारिज किए गए आवेदनों का कितना परसेंट है। कॉलेज सी द्वारा जो खारिज किए गए वो 2800 का 15%, 4200 कॉलेज सी द्वारा खारिज किए गए। अच्छा, कॉलेज बी और डी द्वारा खारिज, तो बी के द्वारा जो खारिज किए गए हैं वो 20,000 का 16%, 3200, और उधर से 1,000 वो भी कितने खारिज किए गए, 4200। 4200 है तो 100%। कितने परसेंट है आवेदन, कितना परसेंट है, 100%। आसान है भाई, इसके द्वारा खारिज तो निकाल सकते हो ना, 2000 का 16% की सी वाला 28,000 का 15%, तो 4200 आ गया। और बी और सी द्वारा 20,000 का जब आप निकालोगे तो ये 3200 आएगा और ये 1,000 आ जाएगा। तो यहां से टोटल कितने हो गए, 4200, तो टोटल कितना आ गया, 100%। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर वो लास्ट के दोनों क्वेश्चन, इस ये पूरी डीआई अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि आपको 4 जो डीआई अभी तक हमने की उनमें से सभी डीआई के एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे, समझेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए एक और ये नई डीआई, इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है दिया गया पाई चार्ट 4 राज्यों की पुरुष और महिला की जनसंख्या वितरण उन्हीं 4 राज्यों की पुरुष जनसंख्या वितरण को दर्शाता है। देखो यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक ये दे रखा है जो टोटल पॉपुलेशन दिखा रहा है और एक ये दे रखा है जहां पे टोटल मेल पॉपुलेशन दिखा रहा है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे कैसे, हर एक देखो। अब यहाँ पे दो सर्कल दे, 2 पाई चार्ट टाइप के बन के आ गए। कह रहा है राज्य डी की महिला जनसंख्या। अच्छा, राज्य डी में अगर देखेंगे 14,000 टोटल लोग हैं, 14,000 का 25% देखा तो ये 3500 टोटल लोग हैं। अब 3500 टोटल लोग हैं जिसमें मेल कितने, 6,000 का 15% देखेंगे तो 900 मेल है। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, राज्य यहां से 900 मेल है तो महिलाएं कितनी आ गई, 2600 महिलाएं हैं राज्य डी में। राज्य डी में महिलाएं कितनी है, 2600 हैं। अब कह रहे हैं राज्य बी की पुरुष जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो राज्य बी की पुरुष जनसंख्या तो सीधे देख लेंगे, 6,000 का 30% कितना हो गया, 1800 इंटू कितना कर लिया जाए, 100। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका,
जैसे 2 जीरो से 2 जीरो ये आपस में खत्म हो गए। 18 से काटा, 18 एकम 18 बचा 8। जैसे ही 18 एकम 18 के बाद 8 बचा, 18 चौको 72। 72 के बाद फिर से बच गया आपका 8, फिर 18 चौको 72 बचा 8। 8 बटे 18 कर होगा आपका, तो काटेंगे तो 4 बटे 9, 144 सही 4 बटे 9। तो जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। पूरा खेल कैलकुलेशन का है, कुछ मत करिए, परसेंटेज, कैलकुलेशन, रेशियो, एवरेज, ये 4 चीजों पे काम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। कितने प्यार से आंसर बनाया। इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा राज्य ए की महिला जनसंख्या और राज्य सी की महिला जनसंख्या। तो राज्य ए में टोटल 4200 लोग हैं, राज्य ए में टोटल 4200 लोग हैं, जिसमें राज्य ए में पुरुष हैं 6000 का 25% तो 1500। तो महिलाएं कितनी होंगी? ये 2700। कितने हो जाएंगे? 2700। और राज्य सी की महिला जनसंख्या तो 14000 का, ये 2800 टोटल लोग हैं। अब 6000 का 30% 1800 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 1000। जैसे ही रेशियो बनाया तो बड़े प्यार से देखेंगे रेशियो कितना आया? 27:10, पहला ऑप्शन। कैलकुलेशन, क्वेश्चन की समझ, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है आपका आंसर। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा राज्य ए की महिला जनसंख्या और राज्य बी की पुरुष जनसंख्या के बीच में अंतर। राज्य ए की महिला जनसंख्या अभी अभी हम देख के आए कि 2700 है। राज्य ए की महिला जनसंख्या अभी भी देख के आए कि कितनी है? 2700। और राज्य बी की पुरुष जनसंख्या देखोगे तो 1800। 2700 और 1800 का अंतर हमको बताना है कि कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 900। ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर से बहुत प्यारे सवाल है, बस केवल आपको समझ होनी चाहिए। देखिए अब औसत आ गया। राज्य बी की महिला जनसंख्या, राज्य बी की महिला जनसंख्या देखेंगे 14000 का 25% महिला जनसंख्या राज्य बी की हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना? पहले क्वेश्चन में देखा था शायद। राज्य बी की महिला जनसंख्या कितनी आई थी? 2600। राज्य बी की महिला, बी की नहीं देखी थी शायद, डी की देखी थी। चलो देख लेते हैं, इतनी देर में ये करेंगे, उतनी देर में हम लोग राज्य बी की महिला जनसंख्या निकाल लेंगे। तो 14000 का 25% देखा तो 3500 ये टोटल पॉपुलेशन है बी की। अब टोटल पॉपुलेशन 3500 है, 6000 का 30% 1800 अगर घटा देंगे तो महिलाएं कितनी हैं? 1700 राज्य बी में। ये फीमेल आ गई राज्य बी की, है ना? बी की फीमेल कितनी आ गई? 1700। और कह रहा है राज्य सी की कुल जनसंख्या का, तो 14000 का 20% 2800। इन दोनों का औसत पूछ रहा है। 2800 और 1700 को जोड़ेंगे 4500। 4500 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 2250। जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे उम्मीद करें कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। हर एक डीआई का जो 5वां सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और नई डीआई जहां पे आप इसके डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, निर्देश अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है नीचे दिया गया लाइन चार्ट में 6 अलग अलग वर्षों में काम करने वाले मजदूरों, है ना? ये आपको 6 अलग अलग वर्षों में 2011, 12, 13, 14, 15, 16 6 अलग अलग वर्षों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, का डाटा ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये डाटा हमको अच्छे से पढ़ना है, इसी को पढ़ते हुए आंसर बनाने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2012-13 में एक साथ काम करने वाले पुरुषों की कुल जनसंख्या। 2014 में काम करने वाले मजदूरों, मजदूरों का मतलब पुरुषों की कुल जनसंख्या। अब देखो मेन वुमेन का बारे में आपको दिया गया है कि 2012-13 में एक साथ काम करने वाले पुरुषों की। तो 12 में जो मेन हैं वो हमको दिख रहे हैं कि देखो ये 0 है, अब ये 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। तो हमको पता चल गया ये 20-20 के गैप पर है। ये सबको पता होना चाहिए कि भाई 0 के बाद 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, तो 20-20 के गैप पे हैं। तो हमको यहां से पता चल गया कि 2011 में 2012 में अगर पुरुष देखेंगे तो 120 है। 2012 में 120 क्या है? पुरुष है। और 2013 में पुरुष कितने होंगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 240 हो जाएंगे। तो 2012-13 में जो पुरुष हो जाएंगे वो 360 हो जाएंगे। अब कह रहे हैं 2014 में काम करने वाले मजदूरों, तो 2014 में अगर हम लोग देखेंगे काम करने वाले मजदूर तो ये हो जाएगा भाई आपका 120, 40, 160, 160 ये हो गया और 240 ये हो गया। 160 और 240 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400। 160 और 240 जोड़ेंगे तो 400। ये कितने प्रतिशत है ये पूछा गया है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कितना होगा, 90% होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। डाटा जो दे रखा है उसको एनालिसिस जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे से आप आंसर निकाल पाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक और क्वेश्चन इसी का, कितने प्यार से कह रहा है 2014, 15, 16 में एक साथ काम करने वाली महिलाओं की औसत संख्या। 2014, 15, 16, तो 14 में जो महिलाएं हैं वो हमको यहाँ पे ये दिख रही हैं। ये जो महिलाएं हैं ये हमको दिख रही हैं 220, 240, तो इसमें 240 हो गई। ठीक है, 240 हो गई। 240 यहीं पे चाहो तो यहीं पे लिख लो 240। इसमें महिलाएं देखोगे तो 3 खाने ऊपर आ गई, तो 60 आ गई, तो 360 हो गई है 240 के बाद। और 2016 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये महिलाएं एग्जैक्ट 300 पे हैं, 300 पे। तो जैसे ही जोड़ोगे तो 360 और 40, 4 2 6 3 900, 900 बटे 3 करेंगे तो 300 आ गया इनका औसत, 300 इनका औसत आ गया। ठीक है, ठीक है, 300 इनका क्या आ गया, औसत आ गया। अब यही सेम केस 2011, 14, 16 में एक साथ काम करने वाले पुरुषों का औसत से कितनी अधिक या कम है वो हम देख लेंगे, कितने अधिक या कम है। 2011 में पुरुष कितने, अगर हम लोग देखेंगे तो 80, कितने हैं 80। 2011 के बाद देखना है 14 में। 2014 में अगर हम लोग पुरुष देखेंगे तो 2014 में हमारे जो पुरुष हो जाएंगे वो हो जाएंगे 160, 160 हो गए। अब 2016 में अगर हम लोग पुरुष देखेंगे तो 320, 340, 360 हो जाएंगे। 360 और 160 हो गए, ये हो गए आपके 520 और 80, 600। 600 का 3 से भाग देंगे तो इनका औसत आ गया 200। उनका औसत था 300, इनका 200, तो कितना अधिक या कम है, तो 100 कम है। पुरुषों की औसत संख्या से कितना अधिक या कम है, तो 100 अधिक है या पुरुष 100 कम है। तो जो आंसर आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन और डाटा का सही तरीके से चयन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2017 में काम करने वाले पुरुषों की संख्या 2015 में 15% अधिक है। 2017, 17 है ही नहीं, काम करने वाले पुरुषों की संख्या 2015 की तुलना में, तो 2015 में पुरुष कितने हैं 300, और 300 से 15% अधिक है, तो 2017 में जो पुरुष थे वो कितने हो गए, 15% अधिक कर देंगे तो 345, ये ठीक है। 2015 से 15% अधिक है। अब कह रहा है 2017 में काम करने वाली महिलाओं की जनसंख्या 2014 की तुलना में 40% कम है। तो 14 में एक्चुअल महिलाएं हैं कितनी, तो ये हमको दिख रहा है 240। 240 से अगर 40% कम है तो 96 कम कर दीजिए, या 240 का 60% निकाल लीजिए, 144। 144, तो 2017 में काम करने वाले मजदूर कितने हो जाएंगे, 489। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। फिर से कह रहे हैं बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आंसर बन जाएगा। अगले पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2012-13 में एक साथ काम करने वाले कुल मजदूरों का अनुपात 2012-13 में, तो 12 में कुल मजदूर कितने हैं हम देखेंगे, 120 और 180 मिला के 300। 12 में कुल मजदूर है 300, और 13 में कुल मजदूर कितने हैं, यहां से हुआ 120 और ये 240। 120 और 240 मिलाया तो 360। इसमें जो टोटल मजदूर आए हैं वो 660 आए। मुझे 11-10 वाले आंसर पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे, 15-16 में देखेंगे तो 15 में देखा तो ये 300 और ये 360, 300 और 360 तो 660, तो यही हो गए 660, ये हो गए। अब आगे बढ़ेंगे 16 में, तो ये 300 और ये 360, 660, तो 660 660 ये 1320। तो यहां से जो रेशियो बना वो 1-2 का बना, तो जो आंसर आ गया वो बी ऑप्शन आ गया। फिर से कुछ कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाटा का सही तरीके से चयन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये इसका 5वां क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम अगली डीआई पे चलेंगे। एक और डीआई ली है मैंने, जहां पे आपको इसका भी डायरेक्शन अच्छे से पढ़ो, कुछ मत करो। डेज का जिनका पेट का पेपर है, आज वाली पूरी क्लास जिसने अच्छे से कर ली, मतलब समझ लो उसका काम हो जाएगा अच्छे से। आपको दे रखा है कि नीचे दी गई तालिका में 5 दुकानों से 5 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है आपको। चलो भाई तालिका अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है रविवार, सोमवार, और देखो 5 नीचे दी गई तालिका में 5 दुकानों से 5 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दिखा रहा है। हर दिन कितनी कितनी पुस्तकें बेची गई। कह रहा है रविवार, सोमवार और मंगलवार को स्टोर डी से बेची गई संख्या है। देखिए संडे से स्टोर डी में कितनी बेची गई, संडे को 68 और मंडे को 74, और डी से बेची मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों से बेची गई संख्या है। और स्टोर ई द्वारा मंगल, बुध और गुरुवार, ई द्वारा बताना है मंगल, बुध और गुरुवार। तो मंगल का मतलब ये, बुधवार ये और गुरुवार ये, इनके बीच में क्या अनुपात है हमको ये बताना है। तो जैसे ही हम 78 74 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 8 20, 2 बचा 2, तो 9 7 16 8 24, ये 240 हो गया।
अब इनको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 हासिल लगा 1 और 9 8 17 9 कितना हो गया 26। जैसे ही आप रेशियो बनाएंगे तो ये 12 13 का रेशियो बन गया, मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, नहीं तो ये गलत नहीं होता। कह रहे रविवार सोमवार और मंगलवार को स्टोर डी द्वारा, तो 8 4 12 12 8 20 हासिल 2 9 7 16 16 6 कितना होगा 22, ये होगा 22 है ना, 220 हो गया और वो हो गया 260, तो आंसर कितना आ गया 11:13, जो कि सी ऑप्शन दिख रहा है। ये आसान है, कुछ नहीं, डाटा आपको पता है, आप बस केवल एग्जीक्यूट करते चले जाइए। कह रहा है पिछले दिन की तुलना में सी और डी से शुक्रवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हुई। तो शुक्रवार को सी और डी द्वारा, चलो पिछले दिन की तुलना में सी और डी में कितने परसेंट, 15% और 20% में वृद्धि हुई। तो सी कितना बेच रहा था बृहस्पतिवार को, सी बेच रहा था 40 और इसमें वृद्धि हुई 15% की, तो 40 का 15% 6 बढ़ गया, तो ये हो गया 46। और शुक्रवार में डी कितना बेच रहा था, डी बेच रहा था थर्सडे में 95 और 95 में 20% की वृद्धि हुई, तो 19 और बढ़ गया, तो 19 बढ़ गया, तो 95 में 19 बढ़ गया, तो हो गया 114। तो अब एक्चुअल देखेंगे तो 6 4 10 11 4 15 16, तो सोमवार को जो सी और डी द्वारा मिला के बेची गई वो 160। इसमें कुछ मत करिए, 40 में हमने 15% बढ़ा दिया और 95 में 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब 1/5 19 बढ़ा दिया और देख लिया किस दिन कितनी बिकी। फिर से कह रहे हैं कैलकुलेशन की समझ जितनी अच्छी आंसर उतनी जल्दी। कह रहा है स्टोर बी से मंगलवार और बुधवार को एक साथ बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। स्टोर बी से मंगलवार और बुधवार, तो मंगल को स्टोर बी से कितनी बेची गई 55 और बुधवार को कितनी बेची गई 85। तो 55 स्टोर बी से मंगलवार और बुधवार, तो 55 और 85 140 हो गई, ये 140 हो गई। कुल संख्या सोमवार को सी और डी द्वारा बेची गई, तो सोमवार को सी और डी से कितना बेचा गया, सोमवार को सी और डी से कितना बेचा गया 6 4 10 7 3 10 11, 110 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बड़े प्यार से बता सकते हैं, 0 से 0 खत्म। और ये 3/11 होता है, और वैसे भी 3/11 जो होता है उसको 27 सही 3/11 लिखेंगे। ये आप हल करना चाहते हैं तो आप हल कर लीजिए, 11 दूनी 22, बचा कितना आपके पास 8, 11 7 77, 27 सही 3/11%, क्योंकि 1/11 जो होता है वो 9 सही 1/11 होता है, तो 3/11 जो होगा वो 27 सही हो जाएगा। ये यहां से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि बी वाला ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मत करिए, जो क्वेश्चन कहे सिर्फ उसको फॉलो करिए। कह रहा है रविवार को स्टोर बी, मंगलवार को स्टोर सी, रविवार को स्टोर बी और मंगलवार को स्टोर सी, जो जो कहता जा रहा है हम उसको उसको नंबर करते जा रहे हैं। और स्टोर सी और गुरुवार को स्टोर ई, थर्सडे को स्टोर ई। कह रहा है इनकी औसत बताना है, तो 89 9 2 11 11 4 15 हासिल कितना लग गया 1, 9 8 17 17 8 25, 255/3, 3 8 24, 3 5 15, तो जो एवरेज आ गया वो 85 आ गया। आप चाहो तो डेविएशन से कर सकते हो, नहीं तो ये भी बुरा नहीं है। आपने देख लिया 82, 1 7 ये ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है, 7 2 9 ज्यादा हो रहा है, 3 पे 3 से भाग दे दिया, 82 3 85 हो गया। डेविएशन भी बुरा नहीं है। इसका भी अगला क्वेश्चन आप अपने मन से खुद से बनाएंगे, बहुत सरल है, आसानी से बना ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आखिरी डीआई है, इसको और मन से कर लीजिएगा। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सब मिलती जुलती एक जैसी डीआई थे, है ना। अब जब वहां पे देंगे आप तो कैसे आएंगी वो तो मतलब एग्जामिनर ही जानता है। हो सकता है कि आपको मोस्टली अगर 4 आएंगे तो 4 में से 3 तो इससे मिलती जुलती ही डीआई आएंगी, तो ये जरूर कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 मोटर बाइक निर्माता कंपनी ए और बी है, ठीक है। कंपनी ए को ब्लू से दिखाया गया और येलो से, किसको, ए को ब्लू से दिखाया गया और बी को येलो से दिखाया गया। नीचे दिए गए ग्राफ में विभिन्न वर्षों में इन 2 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेची गई मोटर बाइकों की संख्या को दर्शाया गया है। अलग अलग कितनी कितनी मोटर बाइक इसने बेची है वो आपको दर्शाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहा है 2012 में कंपनी बी और 2014 में कंपनी ए की मिलाकर बिक्री का, चलो 2012 में पहले देख लेते हैं बी। 12 में बी जो है वो 2500 बेच रही है और 2014 में कंपनी ए 4500, तो 45 5 ये हो गया 7000। देखिए डाटा निकाल के करेंगे तो जल्दी कर ले जाएंगे। कह रहा है वर्ष 2011 में कंपनी है,
11 में कंपनी ए जो है वो बेच रही है 2000, वो बेच रही है 2000 कंपनी ए, और 15 में बी बेच रही है आपका 4500। तो ये 2000 और 4500 ये हो गया 6500। जैसे ही आप इसका रेशियो बनाएंगे तो ये हो गया 14:13। ऑप्शन नहीं मिल रहा है वैसे, नन ऑफ दीज है, लेकिन नन ऑफ दीज जब है तो क्रॉस चेक करना है। कह रहा है 2012 में कंपनी भी, तो 12 में जो बी बेच रही है वो 2500 बेच रही है, ठीक है। 12 में बी ने बेचा है 2500, और 14 ने कंपनी ए, 14 में कंपनी ए जो 4500, 45 और 2500 ये कितना हो गया 7000, ठीक है भाई। 2011 में कंपनी है, 11 में अगर हम लोग कंपनी ए देखेंगे तो 2000, और 15 में कंपनी बी, 15 में कंपनी बी अगर हम लोग देखेंगे तो 4000, 2000 और 4000 6000। 15 में कंपनी बी को अगर हम लोग देखेंगे तो 4000, तो इसका आंसर जो है वो बदलेगा, ठीक है। बदलेगा कैसे? क्योंकि 7000 और 6000 को अगर हम लोग देखेंगे तो रेशियो 7:6 आएगा। हालांकि अभी भी आंसर नन ऑफ दीज ही है, 7:6। तो जो आंसर होगा वो 7:6 होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, यदि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में कंपनी ए और बी की बिक्री में, अच्छा 15 की तुलना में 16 में 20% और 10%, ए भी जो थी वो पहले बेच रही थी 5000, तो 10% बढ़ा, तो 16 में ए जो हो गया वो 5500 हो गया। ए जो हो गया वो कितना हो गया 5500, और जो बी हो गया वो कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है। ये 20% बढ़ा है, सॉरी ये कितना बढ़ा है 20%। तो 5000 था, 20% बढ़ा तो ये कितना हो गया 6000, और वो बढ़ा है 10%, तो 4000 था बी वाला, और 10% बढ़ के ये कितना हो गया 4400। ये कंपनी 2016 की बात आ गई। तो 2016 में कंपनी ए की बिक्री और वर्ष 2016 में कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर बताना है। 2016 में कंपनी ए की बिक्री और 2016 में कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर जो है वो 1600 हमको बड़े क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं है, तो बहुत सरल तो हो गया। अगले पे चलते हैं। कह रहा 2015 में दोनों कंपनियों की कुल बिक्री, 2015 में दोनों कंपनियों की कुल बिक्री हो गई 9000। 2015 में दोनों कंपनियों की जो कुल बिक्री हुई वो कितनी हो गई 9000, और 2011 में दोनों कंपनियों की कुल बिक्री 2011 में कितनी हो गई 3000। से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 3000 से कितने प्रतिशत अधिक है? 6000 अधिक है, 200% अधिक हो गई। भाई ये एक है वो 3 है, 2 अधिक हो रही है। रेशियो देखेंगे 1 3 को 2 अधिक हो रहा है, एक पे तो 200% अधिक हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 19 चलेंगे। कह रहा है 2012 से 14 तक कंपनी ए की कुल बिक्री और वर्ष 2013 से 15 तक कंपनी की ए की कुल बिक्री के बीच अंतर बताना है। 2012 से 14 तक कंपनी ए की कुल बिक्री, 12 से शुरू करते हुए अगर हम लोग 14 तक जाएंगे तो ये हो गया 45 5 हो गया 50 8000 8000 8 4 12000, ये 12000 हो गई इसकी। और 2013 से 15, 13 से 15 जाएंगे तो 3000 3 4 3 7 7 4 11 11500, 11500 इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो बड़े सीधे से हमको आंसर देखने को मिल रहा है 500, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो हर एक डीआई का लास्ट क्वेश्चन हम हर बार आपके लिए छोड़ रहे हैं और वो आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताएंगे। तो ये थे आज के डीआई के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझा सके, है ना। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी परेशानी लगी हो या वीडियो पसंद आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस पे कमेंट जरूर करें, और आपके जितने भी मिलने वाले यार दोस्त जिनका भी पेट का पेपर है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको पता है कि हम लोग अब लगातार लाइव क्लासेस भी लेते हैं और रिकॉर्डेड भी मैं डाल रहा हूं, तो आप अच्छे से इसको तैयार करके जाइए और हमारा साथ बनाए रखिए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।